हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सुमित, इस बात की कितनी संभावना और किस तरह से लिथुआनिया अब रूस पर यह आरोप लगा रहा है? देखिए, वैसे इसकी संभावना बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रबल है सईद, क्योंकि अगर मैं आपको नक्शे में समझाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कि आखिरकार लिथुआनिया का ऐसा दावा क्यों है। अगर आप देखें, ये है पूरा का पूरा इलाका रूस, ये है बेलारूस और ये है यूक्रेन का इलाका। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं लिथुआनिया ने क्या है कि वो जो एक बाल्टिक डिफेंस लाइन बनाना चाहता है, वो लाइन यहाँ से लेकर आगे फिनलैंड तक जाती है। करीब करीब 700 से 900 किलोमीटर की लाइन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर एस्पेक्ट देखें, ये है स्वाल्की कॉरिडोर, यानी जो दो रेड लाइन के एरो के बीच में आपको नजर आ रहा है, ये 64 किलोमीटर का जो एक कॉरिडोर है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर ये रूस ने कभी भी काट दिया तो ये कैलिंगराद का बेस है, जो रूस का हेवीली डिप्लॉयड नेवल बेस भी है। यहाँ पे S-400 से लेकर न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी रहते हैं। ये काट दिया तो फिर आप नेटो देशों से या फिर यूरोप के देशों से इन तीनों बाल्टिक स्टेट्स को काट देंगे और खतरा फिर फिनलैंड पर भी आएगा और आगे भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये स्ट्रैटेजी इसलिए है कि कभी भी रूस ये एक्शन ले सकता है और इसमें बेलारूस का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि अगर रूस को आगे अभी कभी भी जंग बढ़ानी पड़ी, पोलैंड को बाल्टिक स्टेटों से काटना पड़ा, या फिर फिनलैंड या फिर लिथाविया या फिर लताविया, एस्टोनिया, इन सभी स्टेट्स पर अपने कैप्चर करना पड़ा या फिर एक्शन करना पड़ा, तो ये एक्शंस इसलिए आप कह सकते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस लिथुआनिया की तरफ से लिए जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं बाल्टिक स्टेट्स की तरफ से लिए जा रहे हैं। सुमित, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता थे और हम इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये कदम रूस के साथ अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए लिथुआनिया द्वारा उठाए गए उपायों की श्रृंखला में नवीनतम सबसे नया कदम है। पिछले वर्ष आपको हम बता दें, रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसने रूस के साथ अपनी सीमा के पास एक पुल के सामने एंटी टैंक कंक्रीट पिरामिड बना दिए हैं, जिन्हें ड्रैगन के दांत के रूप में जाना जाता है, जो अधिक प्रभावी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के हिस्से के रूप में हैं। लिथुआनिया के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में यह भी कहा कि वो अगले दशक में सैन्य प्रतिगतिशीलता परियोजनाओं के लिए लगभग 1.1 बिलियन यूरो यानी कि $1.2 बिलियन आवंटित करेगा। मॉस्को ने कीव को सैन्य सहायता, हथियार मुहैया कराकर गठबंधन पर युद्ध में शामिल होने का आरोप लगाया है। रूसी अधिकारी नियमित रूप से इस संभावना को सामने रखते हैं कि यूक्रेन को सहायता मुहैया कराने के जवाब में उनका देश नेटो सदस्य देशों पर हमला कर सकता है। लिथुआनिया सबसे नजदीक